हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आई होप सब बढ़िया और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज हम बात करते हैं रीड के ऊपर। आपको रीड की कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, आप तैयारी कर रहे हो तो देखो। तो आप मैं रीड साइंस मैथ के लिए बता सकती हूँ, क्योंकि मैं रीड साइंस मैथ से हूँ। और फर्स्ट लेवल वालों के लिए बताऊँगी। तो देखो, आपको राजस्थान का इतिहास है, तो राजस्थान इतिहास के लिए आप पवन भवरिया सर की इतिहास की बुक ला सकते हो। और उन बुक को पढ़ लो और उसके साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना लो उन सर की बुक से ना। और आपको 9th 10th की तो बुक पढ़नी है। 9th और 10th तो कंपलसरी है रीड वालों। अभी बोल दूँ, 9th और 10th का आपको लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। आपको पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक याद होना चाहिए, क्योंकि सारे टॉपिक हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एलडीसी में भी देख लिया ना आपने, पूरी उन्हीं बुकों से आए। और रीड में भी उन्हीं बुक से आए थे, पिछली बार पेपर हुआ था, और अभी भी उसी से आएंगे। तो आपको वो करना है। तो राजस्थान का इतिहास आप पवन भवरिया सर के ले सकते हो। और 9th 10th और न्यू छठी सातवीं आठवीं आई उनमें जो टॉपिक हैं वो निकाल लो। फिर राजस्थान की कला संस्कृति के लिए आप कलाम की बुकलेट ले आओ। और फिर देखो, आपको राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति इन सब के लिए आपको दिशा की PYQ बुक ले आना। जितने आपके टॉपिक होंगे रीड में, जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आपके इन साथ में आप टॉपिक पढ़ना, साथ में PYQ सोल्व करते जाना, तो आपका ये हो जाएगा। फिर राजस्थान के भूगोल के लिए सबसे बेस्ट जो चल रही है अभी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की, भंवर सर की है। तो आप राजस्थान की ज्योग्राफी उन सर पर विश्वास कर सकते हो, वो ले आओ। और एक है विजय सियाग सर हैं, तो उनकी भी बुकलेट मतलब अच्छी बुक आ रही है अभी मार्केट में, नोट्स टाइप में। अगर किसी की ज्योग्राफी जीरो, मतलब उसको कभी ऐसे दिशा है, ज्ञान है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो वो विजय सियाग सर की बुक पढ़ लें। और वो बुक पढ़ने के बाद में आप पढ़ सकते हो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन। तो आप ज्योग्राफी उनसे, तो आपकी ज्योग्राफी वहाँ से हो जाएगी। और आपको बी पार्ट है ना, बी पार्ट वो सामान्य वाला होता है, उसमें आपको कलाम की बुकलेट अभी मार्केट में मिल जाएंगी, वो सही है। और आपको जो कलाम की बुकलेट की हो गई। और फर्स्ट लेवल मतलब ये तो सारी सबकी आएंगी, ये राजस्थान का जीके, राजस्थान की क्लास संस्कृति है, भूगोल है, ये सारा। और बी पार्ट के लिए आप कलाम की बुकलेट खरीद लेना, वो पढ़ लेना, आपको उसमें से मिल जाएंगे। वो शैक्षिक परिदृश्य वाला भाग सारा अच्छा कंटेंट है वो। और आपको फर्स्ट लेवल वालों को हिंदी है, हिंदी आप 6 से 12 तक की वो आती है, नवीन हिंदी व्याकरण, वो पढ़ लेना, वो उससे हो जाते। इंग्लिश है ना, इंग्लिश आप शिवानी मैम है यूट्यूब पे VIPM वाली, उन मैम की पढ़ सकते हो, फर्स्ट लेवल वालों के लिए बता रही हूँ। साइंस है ना, आप या तो जितने जितने आपके टॉपिक लगते हैं ना, वो आप NCERT से कंप्लीट कर लो। 5 क्वेश्चन आएंगे। NCERT से आप कंप्लीट नहीं कर सकते तो कोई छोटी मोटी पुस्तक ले लो, या कलाम की बुकलेट ले लेना आप साइंस के लिए। फिर सामाजिक विज्ञान के लिए आप अपनी देख लेना। फिर टीचिंग मेथड है ना, टीचिंग मेथड के लिए आपको सबसे ज़्यादा कलाम की है, तो आप टीचिंग मेथड के लिए कलाम को फॉलो कर सकते हो। भाई कलाम का कंटेंट अच्छा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और आपको साइको पढ़नी है ना, तो साइको आप धीर सिंह धाबाई सर की पढ़ सकते हो। धीर सिंह धाबाई सर की एक बार पढ़ोगी तो आपको ऐसे मतलब बोरिंग ही लगेगी, भाई इतना मीटर कुछ क्या दे रखा है। लेकिन आप 1 या 2 बार पढ़ लोगे, या आप PYQ में जितने भी PYQ आए हुए वो निकाल लो, तो मनोविज्ञान में हो गए। क्योंकि साइंस मैथ वालों के तो अभी मनोविज्ञान कम कर दिया, 10 ही नंबर की आती है, वो देख लो ना, सब में 10 ही नंबर की आती है सब में। और ICT के लिए आप 9th क्लास की बुक, 9th में चलती है एक ICT की बुक, वो बुक पढ़ लेना। फिर दक्ष नाम की बुक आती है ना, वो बुक ले आना, तो आपकी ICT 9th की हो जाएगी, दक्ष से हो जाएगी। और इधर उधर कोई ICT की कुछ मतलब न्यू क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों में, वो निकाल लेना आपको। फिर आपको करंट के लिए क्या पढ़ना है, तो करंट के लिए आपको करंट देखो, करंट के लिए आपको क्या करना, हमेशा फॉलो करना, राजस्थान का करंट आएगा। या तो आपको नरेंद्र सर की आती है ना करंट की क्लासें, वो ले सकते हो, उसके अंदर आपका GK भी तैयार हो जाएगा, करंट भी तैयार हो जाएगा, तो उससे कर सकते हो। वो नहीं करो तो आप नाना क्लासेज 15-20 मिनट की आती है, वो ले लो। नाना क्लासेज मतलब आपको ऐसे डेली नहीं पढ़ा जाता, या मंथली आपको मोमल या सुजस, ये बस इतना कंटेंट। मतलब मैंने 4 लोगों के नाम लिए, आप या तो उत्कर्ष को फॉलो कर सकते हो, या नाना क्लासेज को फॉलो कर सकते हो, या मोमल या सुजस को ला के पढ़ सकते हो। सुजस हर दिन की सुजस आती है, वो वैसे पढ़ सकते हो। तो करंट आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, देखो राजस्थान का इतिहास बता दिया, कला संस्कृति बता दी, भूगोल बता दिया, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ। ये मैथ आपको ना, एक मैथ है ना फर्स्ट लेवल वालों के लिए मैथ, तो फर्स्ट लेवल में मैथ है
क्या नाम है उन सर का, यूट्यूबर है वो, या आप कलाम से, सुनील सर हैं कलाम के, उनसे पढ़ सकते हो, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप कलाम से कर सकते हो, कलाम का है। और साइंस, अब देखो ये तो फर्स्ट लेवल का सारा मैटर तैयार हो गया। अब साइंस के लिए देखो, साइंस अब की बार हार्ड आई थी भाई, साइंस मैथ वालों के लिए साइंस हार्ड आई थी। अब की बार मैथ इतनी हार्ड नहीं आती, मैथ में इतने क्वेश्चन फॉर्मूले पूछ लिए, थ्योरी बेस्ड पेपर दिया था, अब की बार इतना कुछ नहीं दिया था। जबकि उसमें देखो साइंस में तो ओल्ड आरबीसी की 11th और 12th की बुक चलती है ना, वो पढ़नी है आपको। और आपको इजी साइंस की बुक है ना, उसमें दे रखा है। और एक सर है ना, मुझे लगता है वो सर की बुक नहीं आती है, उनकी फर्स्ट रैंक वाली, फर्स्ट साइंस ऐसा नाम है ना उन सर की, तो उन सर से साइंस, मैं तो आप साइंस पढ़ सकते हो, मतलब साइंस वालों के लिए, क्योंकि उनका अच्छा मैटर है, अच्छा। तो इजी साइंस की बुक ला सकते हो आप। और 9th 10th जो भी है ना चलती है ना, वो बुक भी पढ़नी है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी से ही उठा के क्वेश्चन देते हैं। मैथ भी आपको एनसीईआरटी से ही आती है, लेकिन